Question number 23, T.S. Grewal based on WDV. Easy, important. Easy. On 1st October, आंसर देखेंगे. एक सेकंड. Important है काफी. Easy है. On 1st October 2020, Rahul Traders purchase. 1st October 2020 कब आता है? 2020-21 में. Rahul Traders purchased a machinery for 25,000, spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman. पहले एक एक करके एसेट परचेज किया 25,000 का, स्पेंड 5,000 फॉर कैरेज. एसेट कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा. फ्रेट, कैरेज एंड फ्रेट, ठीक है. 1,000 फॉर ब्रोकरेज ऑफ द मिडलमैन, कमीशन दिया हमने, ब्रोकरेज ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा. आर यू श्योर? यस. 4,000 फॉर इंस्टॉलेशन होगा? वो भी होगा. Any expense incurred at the time of purchase of an asset, at the time of purchase of an asset, will be added to the cost of the asset. The machine is depreciated at 10% per annum WDV on 31st March 23. ये कब आता है? 22-23. The machine was sold to Deepa for rupees 30,500 and 500 was paid as commission to broker. So this is the only new thing. This is the only new thing which we will learn. और मतलब 1%. मैंने एसेट बेचा 30,500 का, मैंने उस पर कमीशन दी बेचने के टाइम. सर रूल हमें खरीदने के टाइम का तो पता है. एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. बेचने के टाइम का तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुई. चलो कॉमन सेंस पे चलते हैं. आपने एक घर बेचते हैं, जैसे नॉर्मली प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसमें हम ब्रोकरेज पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं. आपने प्रॉपर्टी बेची 30,500 की और आप 30,500 की बेची, तो आपको कितने रुपए मिले? 30,500 ही मिले. यस और नो? अगर आगे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, 30,500 की बेची तो मुझे 30,500 मिले. बट उसके बाद आपको कमीशन देनी पड़ी ब्रोकर को 500 रुपीज उसी प्रॉपर्टी पे. तो उस प्रॉपर्टी की नेट प्रोसीड्स हैं कितनी? 30,500 या 30,500 माइनस 500 करके नेट प्रोसीड्स. क्योंकि सेल से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो आपके सेल प्राइस को रिड्यूस कर देगा, आपके नेट प्रोसीड्स को रिड्यूस कर देगा. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस on the sale of machinery if the accounts are closed on 31st March every year. Find out the profit or loss. They did not ask you to prepare the machinery account or the asset account. उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला था. तो एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितने की खरीदी थी? 25,000. स्पेंड 5,000 ऑन carriage and freight, 1,000 on brokerage, 4,000 on installation. So 25, 30, 35,000. कोई भी डाउट? The machine is depreciated at 10% per annum on written down value basis on 31st. ठीक है जी. 31st March 23 को बेचा. ये खरीदी कब थी? 1st October 20. इसमें कोई डाउट अभी तक? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट और लॉस कितना है. तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, एक बुक वैल्यू और एक सेल वैल्यू. तो हमें चाहिए बुक वैल्यू. बुक वैल्यू कब की? ऑन द सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल, दैट इज 31st March 23. तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस depreciation. Original cost minus depreciation till date. Original cost कितनी खरीदी थी आपने? 35,000. Depreciation till date. Till date अब ध्यान से देखना, ये हम कैलकुलेट करेंगे अभी. वर्किंग नोट. Depreciation on the machinery. पहला साल क्या है? 2021. 2021. दूसरा साल क्या है? 21-22. तीसरा साल क्या है? 22
23। 2021 में आपने कब खरीदा एसेट? 1 अक्टूबर को। तो 2021 में 6 मंथ्स की, फिर 12 मंथ्स की, फिर 12 मंथ्स की। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन। 35,000 का एसेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, बट आपने अक्टूबर में खरीदा है, तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 35,000 का 10% 3500, 1750। यस और नो? 35,000 का 10% का हाफ 1750। अब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो 35,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, 1750 उस पे डेप्रिसिएशन लग गई, ठंड तो नहीं लग रही? 1750 उस पे डेप्रिसिएशन लग गई। नेक्स्ट ईयर किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? 33,250, 33,250 विच इज 3325। फिर थर्ड ईयर माइनस 3325, अब बैलेंस हो गया 29,925, 10%, 2992.5, 2993। क्या मैंने कुछ नया बताया? कुछ भी नया बताया? तो ये 3 साल की डेप्रिसिएशन है। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? एडअप कर देंगे, 2993 प्लस 3325 प्लस 1750, 8068, 8068, 8068, 2693, 2693 क्या है ये? बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 23। सेल क्लियर है? बुक वैल्यू। अब सेल वैल्यू आपने कितने की बेची थी? 30,500 माइनस 500, जो कमीशन पे करी है वो सेल वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। तो आपके पास नेट कितने पैसे आए? 30,000। तो 26,900 की चीज आपने 30,000 में बेची, तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू क्या है? 30,000 माइनस 26,932, 3068, 3068। इजी क्वेश्चन था, बट इंटरेस्टिंग फन क्वेश्चन, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था।